नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये 100% सच है। समुंदर के बीचों बीच MV हॉन्डियस नाम के एक क्रूज शिप पर घटी ये असली घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत अचानक एक भयंकर वैश्विक आपदा का रूप ले सकती है। सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है, आखिर कैसे चूहों से फैलने वाले एक बेहद दुर्लभ वायरस ने एक आलीशान लग्जरी क्रूज की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया। एक शांत और सुकून भरी छुट्टियों वाली जगह रातों रात एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में तब्दील हो गई। आइए समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि MV हॉन्डियस कोई आम जहाज नहीं था। 22,000 यूरो, जी हां, इस क्रूज के सिर्फ एक टिकट की कीमत 22,000 यूरो तक थी। अगर हम कल्पना करें तो एक तरफ ऐसी एक्सट्रीम लग्जरी और ठीक दूसरी तरफ एक बेहद जानलेवा और डरावना वायरस। ये विरोधाभास इस पूरी घटना को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। तो चलिए सबसे पहले इस जानलेवा यात्रा की टाइमलाइन को डीकोड करते हैं। अप्रैल 2026 की इस मनहूस यात्रा की शुरुआत अर्जेंटीना के उशुआया शहर से हुई। घटनाओं का ये टिकटॉक समझना बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल को जहाज़ रवाना होता है और सब कुछ नॉर्मल था। फिर 6 अप्रैल को एक 70 वर्षीय डच यात्री में बीमारी के सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं और महज 5 दिन बाद 11 अप्रैल को उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में इस मौत को प्राकृतिक माना गया और सच कहें तो इसी गलतफहमी ने एक बहुत बड़ी आपदा को पर्दे के पीछे छिपाए रखा। 24 अप्रैल तक जब जहाज सेंट हेलेना पहुंचा तब जाकर कुछ लोगों को नीचे उतारा गया। लेकिन दांव अचानक से कई गुना तब बढ़ गए जब सेंट हेलेना में उस पहले शिकार की विधवा पत्नी जहाज से उतरती हैं और जोहान्सबर्ग से एम्स्टर्डम जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट KLM KL 592 पर सवार हो जाती हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ उस जानलेवा पैथोजन को लेकर एक कमर्शियल फ्लाइट में सफ़र कर रही हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जहाज की मेडिकल टीम ने किस अदृश्य दुश्मन को पहचाना था। आइए इस एंडीज वायरस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों थे? इसका जवाब इस बहुत बड़े फर्क में छिपा है। सामान्य हंटा वायरस चूहों के मल मूत्र के कणों से हवा के जरिए इंसानों में फैलता है, लेकिन ये जो एंडीज वायरस था, ये इकलौता ऐसा हंटा वायरस है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। ये बिल्कुल सच है, और वो भी करीबी संपर्क के जरिए। बस यही वो बात थी जिसने क्रूज की इस बीमारी को एक इंटरनेशनल खतरे में बदल दिया। इसका मानवीय नुकसान वाकई डराने वाला था। शुरुआत में जहाज पर कुल 149 लोग सवार थे। इस एंडीज वायरस ने इतनी तेजी से गंभीर रूप लिया कि 3 लोगों की मौत हो गई, एक मरीज क्रिटिकल हालत में पहुंचा और 4 अन्य पुष्ट या संभावित मामले सामने आए। इस वायरस की रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया था। जैसे ही ये भयंकर सच सामने आया कि वायरस इंसानों के बीच फैल सकता है, वैश्विक स्तर पर एक अफरा तफरी मच गई। क्योंकि अब तक एक्सपोज हुए यात्री दुनिया भर के 12 अलग अलग देशों में फैल चुके थे। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं रही, बल्कि एक लॉजिस्टिक और जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर बन गई थी। संक्रमण के डर से कैनरी द्वीप ने जहाज को रोकने तक से मना कर दिया। हालांकि बाद में स्पेन की सरकार ने कानूनी हस्तक्षेप करके जहाज को टेनरिफ में रुकने की इजाजत दी। हैरानी की बात तो यह है कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक दूरस्थ द्वीप ट्रिस्टन द कुन्हा पर मिलिट्री पैराट्रूपर्स को आसमान से मेडिकल सप्लाई गिरानी पड़ी। अंततः 22 देशों और यूरोपीय संघ को मिलकर एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का समन्वय करना पड़ा। इतनी अफरा तफरी के बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज था इस आउटब्रेक पर ढक्कन लगाना। आइए देखते हैं कि रोकथाम के क्या उपाय किए गए। और यहीं पर ECDC यानी यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र की 9 मई वाली रैपिड रिस्पॉन्स रिपोर्ट अहम भूमिका निभाती है। इस दस्तावेज ने इस वायरस को रोकने के लिए बेहद सख्त और स्पष्ट नियम तय कर दिए ताकि स्थिति को तुरंत काबू में लाया जा सके। इस रिपोर्ट ने घने मेडिकल प्रोटोकॉल को बहुत ही साफ नियमों में बांट दिया। जो लोग हाई रिस्क श्रेणी में थे, जैसे जिन्होंने मरीज के साथ कमरा शेयर किया या 15 मिनट से ज्यादा उनके 2 मीटर के दायरे में रहे, उनके लिए पूरे 42 दिन का सख्त क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया। 42 दिन और उनकी कमर्शियल उड़ानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। वहीं लो रिस्क वाले लोगों के लिए पैसिव मॉनिटरिंग यानी सामान्य निगरानी की सलाह दी गई ताकि लक्षण दिखते ही वो तुरंत खुद को आइसोलेट कर लें। अब एक बार वापस उस कमर्शियल फ्लाइट पर नजर डालते हैं जिसमें पहली मृतक की पत्नी सवार हुई थी। हवाई जहाज जैसी बंद जगह में पैथोजन को ट्रेस करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक्सट्रीम प्रिसिजन यानी अत्यधिक सटीकता की जरूरत थी।
ताकि ये पता चल सके कि कौन सुरक्षित है और कौन रिस्क जोन में है। एसीडीसी ने इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाया, जिसमें 3 आसान लेकिन बेहद अहम चरण अपनाए गए। पहला कदम, संक्रमित मरीज की कंफर्म पहचान करना। दूसरा कदम, उस मरीज के साथ वाली पूरी लाइन में बैठे हर एक यात्री को ट्रेस करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, मरीज की सीट से ठीक 2 लाइन आगे और 2 लाइन पीछे बैठे लोगों को रिस्क जोन में मानकर ट्रैक करना। इस तरह से अधिकारियों ने हवा में उड़ते विमान के अंदर खतरे वाले इलाके की मैपिंग की। इस पूरी कहानी का सार ईसीडीसी के इस आधिकारिक बयान में छिपा है। उनका साफ कहना था कि चूंकि ये वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतना ही एकमात्र सही रास्ता था। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मेडिकल रहस्य के सामने थोड़ी सी भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अंत में ये पूरी घटना हम सबको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाती है। एमवी हॉन्डियस की इस कहानी ने दिखा दिया है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल सिस्टम असल में कितना नाजुक है। भविष्य में जब ऐसे दुर्लभ और तेजी से फैलने वाले पैथोजेंस अचानक सामने आएंगे, तो क्या हमारी वैश्विक यात्रा प्रणाली इनका सामना करने के लिए तैयार रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है।